हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर आज हम कवर करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था एक कंटिन्यूस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, छोटे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के उसको इंटीग्रेट करके टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। छोटे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लेंगे, छोटा मास dm इंटू एक्सिस से उसके डिस्टेंस का स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, तो आज सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाले हैं। किसका? रिंग का। सपोज दिस इज एन एक्सिस। रिंग समझते हैं ना बच्चों, जिसके सिर्फ पेरीफेरी पे मास है। छोटी होनी ज़रूरी नहीं है जो उंगली पे पहननी है, बड़ा भी हो सकता है रिंग, बट मास सिर्फ उसके कहाँ पे होना चाहिए, पेरीफेरी पे, यहाँ पे बस। एक्सिस कहाँ से पास कर रही है ये भी ज़रूरी है। एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू रिंग। अलग अलग एक्सिस होने से बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग हो जाता है, क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो ये एक्सिस कहाँ से पास कर रही है बच्चों, सेंटर से। इस एक्सिस के अबाउट ये रिंग रोटेट कर रही है। रोटेशन के केस में ये आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। कैसे निकाला जाएगा, कोई एक पार्टिकल ले लेते हैं जिसका मास है dm, इसका रिंग का मास m, रेडियस r हमें गिवन है। सेंटर से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेडियस के इक्वल ही होगा बच्चों। ठीक है, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन di इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm इंटू आर स्क्वायर। छोटा मास हमने dm ले लिया है, कितने डिस्टेंस पे, रेडियस के इक्वल, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm इंटू रेडियस का स्क्वायर। अब बच्चों इस केस में जो ये रेडियस r है, इट इज कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर रखा जा सकता है, बिल्कुल रखा जा सकता है। तो dm का इंटीग्रेशन क्या होता है, m, तो I विल बी इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी याद रखना है, डेरिवेशन भी आना चाहिए। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस जो सेंटर से पास कर रही है और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है कितना, एम आर स्क्वायर। आई होप बच्चों बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। ठीक है, इसी में छोटी सी बात करेंगे। डायग्राम इस पर ऐसे करके दिखा देता हूं मैं। ये एक्सिस है, ऐसे पास हो रही है ना, सेंटर से पास हो रही है, रिंग के परपेंडिकुलर है, ऐसे रिंग रोटेट कर रही थी। तो बच्चों इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है, एम आर स्क्वायर। यही होता है ना बच्चों। क्या किया गया, एक क्वेश्चन ही है आपके लिए, इस रिंग को कट कर दिया गया। ठीक है, टू पार्ट्स में, एंड सेकेंड पार्ट इज प्लेस्ड ओवर फर्स्ट पार्ट। कट करके सेकेंड पार्ट को कहाँ रखा गया बच्चों, फर्स्ट पार्ट के ऊपर। फाइंड न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए बच्चों क्या किया गया, ये फर्स्ट पार्ट था लाइक दिस। ये इसकी क्या थी बच्चों, एक्सिस। सेकेंड पार्ट जो इधर था उठा के इसको इसके ऊपर ही रख दिया गया। ठीक, इसको उठा के इसके ऊपर ही रख दिया गया। तो बच्चों अगर ये पार्ट इधर था, जितने डिस्टेंस पे यहाँ पे कोई मास था वो यहाँ आ गया। सारा मास है तो कहाँ पे, इस एक्सिस से रेडियस के डिस्टेंस पे, है ना। दिस इज द एक्सिस, सब कितने डिस्टेंस पे, रेडियस के। अब एक्सिस आपकी यही है, ठीक है, यहाँ से जो कट किया था ये एक्सिस है। अभी भी हर पार्टिकल कहाँ पे है, रेडियस के डिस्टेंस पे। तो अभी भी सारा मास कहाँ पड़ा हुआ है, सरकमफ्रेंस पे, रेडियस के डिस्टेंस पे। तो अभी भी सारा मास m है, सब r डिस्टेंस पे है, तो अभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I ही रहेगा एम आर स्क्वायर, बिकॉज मास
और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास दोनों चेंज नहीं हुए, मास के डिस्टेंस चेंज नहीं हुए। चाहे तो ये इसको यहाँ से भी, ये एक्सिस थी ना, यहाँ से भी कट कर दे, इसको भी उठा के इसके ऊपर रख दे, 4 पार्ट्स हो जाएंगे, 4 क्वार्टर रिंग्स, 1, इसी के ऊपर 2, इसके ऊपर 3, इसके ऊपर 4। यहाँ पे थी बच्चों एक्सिस, अभी भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा क्योंकि सारा मास r डिस्टेंस पे पड़ा है। ठीक है, तो आप वैसे भी देख सकते हैं इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का आया है, और अगर एक पॉइंट पार्टिकल r डिस्टेंस पे पड़ा है उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी तो mr² होगा। दिस कैन बी एक्सप्लेन लाइक दिस। अगर ये आपके पास रिंग है, एक एक्सिस है, यहाँ पे एक मास पड़ा है, कितना मास है m, कितने डिस्टेंस पे बच्चों r, इसको ऐसे खींच के, मान लीजिए इट इज़ लाइक ए च्युइंगम, आपने एक सर्कल बना दिया रिंग, अभी भी मास कितना है m, हर जगह से कितने डिस्टेंस पे है r, तो ना तो मास चेंज हुआ ना उसका एक्सिस से डिस्टेंस चेंज हुआ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज नहीं होगा। समझ में आ गई बच्चों बात? नोट करें जरा इसको। बच्चों अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर, सॉरी हॉलो सिलेंडर। एक्सिस कहाँ से पास करेगी? सेंटर से, एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, है ना, जो प्लेन सरफेस सिलेंडर का होता है। एक बात समझें बहुत ध्यान से बच्चों, ये एक एक्सिस है, ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी पहले भी बताया था, इस एक्सिस से r डिस्टेंस पे ये मास पड़ा है, कितने डिस्टेंस पे? r डिस्टेंस पे, ठीक है, दिस इज द एक्सिस मास। आपने इससे सर्कल बना दिया तो ये मास पूरा इस रिंग में फैल गया बच्चों, पर हर तरफ से इसका डिस्टेंस अभी भी कितना है? r, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कितना आता है? mr²। समझ में आती है ना बात? तो बच्चों अगर ये एक्सिस है, आप देखिए, दिस इज अ रिंग, mr², इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। अब रिंग को खींचा, ठीक है, कैसे खींचा? दिस इज अ रिंग, रिंग को ऐसे पुल कर दो नीचे की ओर, तो बच्चों ये नीचे की ओर ऐसे आ जाएगी खींच के, हर तरफ से खींच के आएगी। इमेजिन करें एक रिंग को अगर ऐसे स्ट्रेच कर देंगे नीचे की ओर, व्हाट विल इट फॉर्म? अ हॉलो सिलेंडर। अब ये पूरा ऐसे मास आ गया, पर हर तरफ से मास तो चेंज नहीं हुआ ना तो मास चेंज हुआ, और मास यहाँ पे सरफेस पे आ गया। ये भी सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है? ये r डिस्टेंस पे था सारा मास, अभी भी ये r, अभी भी हर मास कहाँ पे है? r डिस्टेंस पे। तो बच्चों ना तो मास चेंज हुआ ना तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास चेंज हुआ, तो अभी भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? mr²। तो हॉलो सिलेंडर का सेंटर से पास होने वाली एक्सिस और जो ये प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर है, इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बच्चों? mr²। नोट कर लीजिए।